हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जगह से। देखिए, आज तो मैंने प्रण लिया है कि आज माँ लक्ष्मी के जप का 1.25 किलो कमल गट्टे से मैं हवन करने वाली हूँ। 50,000 जाप हो चुका है और 50,000 अगले हफ्ते, क्योंकि एक साथ माँ लक्ष्मी का 1.25 लाख जाप करें इम्पॉसिबल बात है। मैं बड़ी बात करूँगी नहीं। 50,000 जाप तक कैसे कैसे पूरा हुआ है, उसका शाम को हवन है, क्योंकि मंत्र ही बहुत ऐसा था कि 10,000 जाप में ही कहते हैं ना, पूरी बॉडी में एकदम हीट हो जाता है कि कैसे, क्योंकि माँ पूरी तरह से साक्षात्कार हो जाती है। लेकिन कल मुझे बहुत जनों पे गुस्सा भी आया था। देखिए, मेरा कैसा मालूम है, मैं अपना काम बखूबी करती हूँ, लेकिन हम सबको भी, आप सबको भी पता है कि 31 जब न्यू ईयर आता है तो न्यू ईयर से लेके 31 मार्च तक सबको मार्च एंडिंग का रिटर्न्स करना पड़ता है। और अभी तो हर तरह का, अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो सीधी बात है कि फटाफट सरकार हम लोग से टैक्स भरवाएगी, वो सब करवाएगी। आज की तारीख में अगर वाइट पैसे भी आते तो हमें तरह का जवाब देना पड़ता है। कोई नहीं, कुछ लोगों ने दिमाग पे असर किया है और कुछ लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने कहा था फोटो डालने को, तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। बोले माँ, कमेंट बॉक्स में हम लोग लिख तो रहे लेकिन फोटोज नहीं जा रही है। कम से कम उन लोगों ने मुझे 2-3 जनों ने देखो जय माता दी भी लिखा है। बोले कि माँ, आपने जो काम किया हमने कर दिया है। आपने बोला तो हम तुरंत जगह पे जाके सिगरेट अगरबत्ती लगा दी। कितने लोगों ने देसी दारू नहीं चढ़ा पाए, लेकिन माँ बोले कि आपने देखिए, हम लोग ने जो आपके लिए की है कल की पूजा, उसका आपको खुद ही अंतर्यामी, आप खुद ही देख लेना, सामने वालों की हालत अब तक खराब हो चुकेगी। मैसेज धीरे धीरे आ रहे हैं, बहुत लोगों का काम धंधा बंद हो गया, बहुत लोग ये कर रहे हैं, बहुत लोग मुझसे जॉब मांग रहे हैं। गद्दार लोगों को जॉब देना पड़ता ही नहीं है। जो लोग इंसान लोग गद्दारी करते हैं ना दूसरों से, और जो लोग एक दूसरे के पूछते ना, इसने क्या किया, उसने क्या किया, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं जो बोली ना, मैंने अभी जो मैं करूंगी ना, उससे बस बच के दिखाना, ये बात है। अगर मैंने रोटी के लिए मोहताज नहीं किया ना, दाने दाने के लिए मोहताज नहीं किया ना, तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि ये बहुत बहुत गलत काम। आपको भगवान ने, आप सबको भगवान ने अच्छा खासा शरीर दिया है, काम करने के लिए अच्छा खासा परिवार दिया है, लेकिन आप लोगों को, सबको, बहुत सारे लोगों को गंदी आदत है दूसरे के परिवार में ध्यान देना, दूसरे के लोगों में ध्यान देना। ये बात पक्की है कि वो काम बहुत अच्छा असर किया है। लेकिन आज लक्ष्मी माँ के जाप के बाद, लक्ष्मी माता के हवन के बाद, कल और परसों में 1.25 लाख जप होएगा। 1.25 लाख जप होने के बाद दुश्मनों के लिए परसों बहुत गंदा हवन, में घर में ही करने वाली बहुत गंदा हवन होगा। जो हवन होने के बाद कोई बच के दिखाए तो मैं मानूं, और ये हवन कोई नहीं रोक सकता, ये बात पक्की है। क्योंकि जो काम मैं करने जा रही हूँ वो बहुत गंदा है, क्योंकि ये काम करने के बाद तुरंत झटका लगेगा। मैंने कहा ना, 72 घंटे के अंदर, इस बार जिस तरह से तुम लोग अपनी औलादों की कसम खाते हो ना झूठी, कि बच्चे की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इसकी कसम ऐसा नहीं किया, 72 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचेंगे। ये देखना, तुम्हारी गलतियों की सजा तुमको मिलेगी। मेरा कहना मतलब है कि मैं अगर तुम लोगों पे विश्वास करके अपने काम के लिए कहीं लेके जाती हूँ, करती हूँ, तो तुम्हारा काम है कि उस विश्वास को अटल रखो। तुम लोग अगर मेरी बातें इधर उधर फोड़ोगे, ये चीज़ करोगे, तो गलत हो जाएगा ना। दूसरे लोगों ने भी, जो लोगों ने मुझे काम दिया है कल परसों में उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। जो लोगों ने दिया था उनका रिजल्ट तो आ गया। लखवा मारना जो मैंने कहा था ना, मुठ, मेलड़ी मुठ जो मैंने मारा है 52 वीर का, वो ऑलरेडी लग चुका है, और वो धीरे धीरे नासुर बन के धीरे धीरे सबकी हालत खराब हो चुकी है। सब पागल हो चुके हैं। भले सब दिखा रहे कि हमने हारे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ना चालू हो गया। कोई भी चीज, मतलब कहते ना, आप लोग इस सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी और अब जितनी पूजा करनी है करो, जितनी बार तुम लोग पूजा करोगे उतना नेगेटिविटी तुम्हारे पर रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ लक्ष्मी बंधन काटने पे, लक्ष्मी का काम करने पे लगी हूँ, क्योंकि पैसे रहना बहुत जरूरी रहता है लोगों के पास। तो मैं वो काम कर रही हूँ, और दुश्मनों का काम मैंने दूसरों को संभालने को दिया। जो लोग संभाल रहे हैं वो लोगों को मैं जानती हूँ। कहते ना, जल्लाद फांसी लगाने से पहले सोचता नहीं है, वैसे हमारी हाजिदा, वो किसी के लिए भी ये बात सोचती नहीं है। और उसको तो इस बात का भी ज़्यादा गुस्सा है कि कुछ लोगों ने हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता है, वो बोलती माँ मैं आपको आईनी अमलियत बता रही थी, उस बात से लोगों को चिढ़ थी, इसलिए आपको मुझे अलग करने की कोशिश की। ये वादा है कि कल ही उसने बोला, ये जुम्मेरात है, अगले जुम्मेरात तक अगर मैंने सामने वालों को हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया तो हाजिदा नाम की नहीं, आप मेरे से कभी बात मत करना। उसने ख्वाजा जी का सदका दिया है, बहुत बड़ी बात है। तो देखो क्या होता है, क्योंकि वो तो कर ही रही है, मैं भी कर रही हूँ लेकिन पहले आज लक्ष्मी बंधन का हवन होगा, जिससे लक्ष्मी बंधन पूरी तरह से टूट जाएगी, फिर से सारी चीज़ें होंगी। और बाकी लॉटरी में जो लोगों ने नाम डाला है, बहुत सारे लोगों के पास, सबके पास चीज़ें पहुँच गई हैं, बस कहते हैं ना। और जो लोगों को थोड़े बहुत लोगों के पास पहुँचनी है, वो भी मंडे तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो लोग, अभी कितने लोग ने मुझे 1-2 बार मैसेज किया है कि मैम हमारे पास नहीं पहुंचा, हमने डाला था। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ,
तुम लोगों को बात करनी पड़ेगी, करेंगे तभी मिलेगा ना, पेपर वर्क पूरा पड़ेगा तभी मिलेगा ना। जिन लोगों को मिलना था मिल गया है, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन जितने लोगों ने दिमाग पे असर किया है, ये बात याद रखना, 2030 तक, मैं क्या कह रही हूँ, 2030 तक अगर तुम लोगों को नौकरी धंधा कुछ मिल गया तो मेरा नाम बदल देना। तुम लोग भी कोई ना कोई, या तो रे रोड के दरगाह के बाहर, या कोई ना कोई दरगाह के बाहर ही, या तो सैलानी बाबा दरगाह के बाहर ही मिलोगे भीख मांगते हुए। छोड़ेगी तो नहीं विद्या देवी, ये बात तो पक्की। क्योंकि कल जो बात मैंने दिमाग पे ली है, मेरा मजाक बनाया है। पता है क्या करते हैं, बैठ के मजाक बनाते हैं, अरे ये सी बोलती रहती है, हवा में बात करती है, क्या कर लेगी। मैंने जो करके दिखाया तुम लोगों ने करके दिखाया है, किसी में दम है क्या करके दिखाने का? नहीं है ना। लेकिन जो अब मैं करूँगी वो मज़ा देखो, क्योंकि मैं जो कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता। और मैं अभी जो करूँगी, अभी सीधी सीधी बात है। सब लोग कहते हैं अरे हमने गलत किया, अब तक मर गए होते। इतनी जल्दी कैसे मौत मिलेगी? इतनी जल्दी मौत मिल गई तो फिर बड़ी बात नहीं हो जाएगी? मौत नहीं मिलेगी, मौत से भी बदतर जिंदगी, कहते ना, उससे भी बुरा, उससे भी बुरा। ऐसा बुरा हालत करूँगी ना कि न शरीर देखने ताकने लायक रहेगा, ना अक्ल काम करेगी, ना दिमाग काम करेगा, ना जेब में पैसा रहेगा, ना कुछ रहेगा। मतलब लोगों से भीख मांगने भी जाओगे ना, एक वक्त ऐसा बुरा आ जाएगा कि जिस तरह से औरतें रोड पे कॉल गर्ल के लिए खड़ी रहती है ना, वो वक्त आएगा तुम लोगों को कि तुम लोग को भी वो नौबत आ जाएगी कि हम लोग को भले किसी के साथ सोना पड़ेगा चलेगा, लेकिन हमको पैसे चाहिए। लेकिन उस वक्त भी तुमको कोई काम नहीं आएगा, उस वक्त भी तुम्हारे पे कोई थूकेगा नहीं, 100 रुपये भी तुमको कोई देगा नहीं। ये हालत विद्या देवी करेगी, ये बात है। क्योंकि मेरा मजाक बनाया, मजाक बनाने वालों का मजाक बनाना विद्या देवी जानती है। मैं आज तक, मेरी एक आदत है, जब से पूजा पाठ के फील्ड में, विद्या देवी ने कभी किसी का मजाक नहीं बनाया। मैं सबको लेके चलती हूँ ऐसी बात है। और पैसा तो कहते हैं ना हाथ की मैल होती है, उसको कभी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। पैसे आज है कल नहीं है, लेकिन इंसान आज है कल हमेशा रहेगा। और मैं तो खुद बोलती हूँ, साक्षात्कार लक्ष्मी हमेशा पैरों में रहती है। कभी भी जहाँ जाऊँ, मुझे कभी पैसों की कमी नहीं। भगवान ने हर तरह का हुनर दिया है, बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, बुनाई कढ़ाई चढ़ाई सब आती है। मैं कहीं भी जाऊँगी, कहीं भी, मुझे कभी भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। तुम लोग अपना सोचो, क्योंकि तुम लोगों को ना कोई भगवान ने ना कोई अच्छा गुण दिया ही नहीं। सिर्फ लोगों की बुराई करना, लोगों पे देखना, लोगों के बीच में कैसे फंडे में हाथ डालना, उन लोगों का दिया हुआ कैसे छीन के खाना, 10 रुपये की जगह 20 रुपये मिले तो हाँ ले लेना, बस यही चीज़ आती है। अगर भगवान ने तुम्हारा बुरा दिन ला दिया ना, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि तुम लोग जग सको और जी सको, ऐसी बात है। तो देखो क्या होता है, ये बात तो पक्की। मैं अपना वादा किया हुआ पूरा करके दिखा रही हूँ। मैंने क्या बोला, मैं उन अघोरियों में ऐसे हूँ कि जब तक सामने वालों को ऊपर ना पहुँचा दूँ तब तक तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी, ये बात है। बहुत सारे लोग माफ़ी मांगने से अभी भी टेंशन आते हैं कि कैसे माफ़ी मांगेगा, इसका गुस्सा आज नहीं तो कल शांत होगा। मेरा गुस्सा कभी शांत नहीं होगा, मेरा गुस्सा और लावा बन के बढ़ते जा रहा है। और उस गुस्से का जो तूफान तुम लोग की ज़िंदगी में आने वाला है वो बहुत बड़ा आएगा, ये बात तो पक्की है। क्योंकि अब मेरे पास कुछ ऐसे सीखने वाले हैं जो लोगों ने कभी पैसों की आस नहीं रखी। उन्होंने कहा माँ आप हमें सिखा रही हो ना, जो कि उन्होंने मुझे सीखने के पैसे दिए, लेकिन सीखने के बाद जो काम मेरे लिए कर रहे हैं ना, मैंने उन्हें कहा भी नहीं, लेकिन बोलते माँ आपने हमें सिखाया किया वही बहुत है, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप हमें काम देते हो, उस काम में नंबर 1 होना है। जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं ना, मैं सिखाने को तैयार हूँ। सुल्तान जिन की शक्ति लो, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी के लिए शक्ति बहुत ज़रूरी है, और वो शक्ति सिर्फ सुल्तान जिन पकड़ सकता है। सुल्तान जिन की शक्ति लो, वादा है अगर मैंने तुम्हें 1 महीने में ट्रेंड नहीं किया, मारण मोहन वशीकरण जो भी काम में, तो नाम बदल देना बस। जय माता दी।